अरे धीरे बोलो, इतना जोर से चिल्लाओगे तो मोहल्ला वाला को पता चल जाएगा कि हम लोग का घर में करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है। अरे पापा ये तो है ही बेवकूफ, कोई भी बात करेगा चिल्लाकर करेगा। इस पागल के चक्कर में हम कितना गड्डी गिने नोट का वही भूल गए। एक ही काम को दोबारा करना पड़ेगा, फिर से गिनना होगा। अरे तुम चुप रहना, तुम ज्यादा बोलता। अरे ज्यादा तो तुम बोल रहा है, फिर चिल्ला रहा है। शांति रखो। अरे पापा हमको बताइए तो, आखिर इतना सारा पैसा आपके पास आया कहाँ से? अरे दरअसल आज हम लोग के दुकान पे ना मेरा एक बहुत पुराना मित्र आया था। अरे कद्दू क्या हाल है? अरे भंगारू हम तो मस्त है, तुम लेकिन काफी दिन के बाद आए हो मिलने, कहाँ गायब हो गए थे? हमको लगता है नहीं भी नहीं 12 साल हो गया होगा हम लोग को मिले हुए। अरे काम में बिजी हो गए थे, समय नहीं मिलता था। हम कद्दूपुर में रहते भी कहाँ, परिवार यहीं रहता है, हम बाहर काम करते हैं। अच्छा ऐसा क्या काम करते हो जो कद्दूपुर नहीं आते हो? अरे हम ठेकेदारी में है ना, बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने लग गया हमको, तो बाहर में ही बड़ा बड़ा अपार्टमेंट और फ्लैट वगैरह बना रहे। क्या बात कर रहे हो, रियल एस्टेट में चले गए तुम, बिल्डर बन गए हो? तब तो बहुत नोट छाप रहे होगे। अरे पापा नोट छाप रहे तभी नहीं, इतना बढ़िया और महंगा गाड़ी में आए हैं। एक बार जरा बाहर तो झांक कर देखिए, कितना बढ़िया और महंगा गाड़ी है। अरे हाँ, गाड़ी की तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। ये गाड़ी कितने का है भंगारू? 1-1.5 करोड़ का तो होगा। 2.5 करोड़ का? अच्छा एक बात बताइए अंकल, ये जो 2.5 करोड़ का गाड़ी लिए हैं, इसका ईएमआई कितना देते हैं महीना का? अरे ईएमआई गरीब लोग देता है या मिडिल क्लास लोग देता है, हम तो बहुत पैसा छापते हैं। हम पूरा पेमेंट करके गाड़ी लिए। अरे क्या बात करें अंकल, आपका रियल एस्टेट में इतना पैसा है कि 2.5 करोड़ का गाड़ी आप कैश में खरीदे हैं? अरे हाँ हाँ, रियल एस्टेट में बहुत पैसा है। अच्छा तो अंकल आप बता सकते हैं कि ये रियल एस्टेट का कोर्स कहाँ पर होता है? आप जहाँ से किए वहाँ का बताइए, हमको पता तो हम भी रियल एस्टेट का कोर्स कर रियल एस्टेट में हम भी किंग बनेंगे, फिर हम भी 10-20 करोड़ का गाड़ी खरीदेंगे कैश में। अरे रियल एस्टेट का कोई कोर्स नहीं होता, ये तो एक्सपीरियंस होता है, अपना बुद्धि से बिजनेस करना होता है। हर चीज का कोर्स थोड़ी ना होता है। जो लोग कोर्स करता है ना, वो लोग कुछ नहीं कर पाता है, और जो लोग देख के एक्सपीरियंस से अपना दिमाग चला के काम करता है वो आगे निकल जाता है। आप चलो बेटा, बीच में मत बात करो, बाबूजी से हमको तुम्हारा काम है, मेरे पास समय नहीं, हमको निकलना भी है। अरे अंकल अभी आपका उम्र कहाँ है निकलने का, अभी तो आपके पास समय ही समय है। कम से कम 20-25 करोड़ का गाड़ी खरीदिए, उस पे ऐश कीजिए तब निकलिएगा ना, इतना जल्दी क्या है ऊपर जाने का? अरे यार कैसा लड़का है तुम, उल्टा सीधा बात करता है। कह तुम इसको कौन सा स्कूल में पढ़ाता है? छोटा मोटा फालतू स्कूल में पढ़ाने लग गया क्या? बड़ा स्कूल में भेजो इसको, बात करने का तमीज नहीं है। एक तो दिखने में अच्छा नहीं है, ऊपर से बोली भी बेकार है लड़का का। हमको लगा था तुम्हारा लड़का है तो होशियार होगा, भले तुम्हारे तरह जीवन में पैसा नहीं कमा पाएगा लेकिन तमीज होगा, लेकिन ये तो बदतमीज है। ये लड़का तुम्हारा ही है ना? अपने आप को तमीज है जो मेरे बारे में बोल रहा है कि हम बदतमीज है, हमको बात नहीं करने आता है? कहता है पापा को कि ये आपका ही बेटा है ना, तुम्हारा बाप से कोई पूछेगा तुम उसका बेटा है तो तुम्हारा बाप क्या जवाब देगा? क्या बोलेगा? पड़ोसी का बेटा है? कहता हम किस स्कूल में पढ़ते हैं, छोटा मोटा स्कूल में तो नहीं पढ़ते हैं। तुम तो रियल एस्टेट में काम करते हो, बड़ा आदमी हो, 2.5 करोड़ का कार लेकर घूम रहे हो, तो तुम्हारा अकल कहाँ है? पिछवाड़ा में, खोपड़ी में नहीं है? कैसे बात करना होता है? अगर बच्चा गलती कर दिया तो तुम उसको फॉलो करेगा, तुम भी उल्टा बात करेगा। सीधा बात करके भी तुम यही बात समझा सकता था कि बेटा इससे बात नहीं करते हैं, बड़ा लोग से अच्छा से तमीज से बात करो। पर नहीं, तुम अपना औकात दिखाया, तुमसे भी आवारा है, नालायक है, जलील है। और रहा बात मेरा शकल का, तो हमको देखकर लड़की लोग ना लाइन मारती है, और तुम्हारा छुछुंदर जैसा शकल को देखकर बुढ़ी भी भाग जाती होगी। अरे तो एकदम बदतमीज है, बदतमीज लड़का। कदू कैसे तुम इसको झेलता है? बात करने का तमीज है? तुम्हारे सामने तुम्हारा दोस्त ऐसे बात कर रहा और तुम सुन रहा है, और तुम मेरा बाप के सामने हमसे ऐसे बात कर रहा तब भी मेरा बाप सुन रहा है, क्योंकि बाप सुनता है जमाना का भी और बच्चा का भी। बाप का कोई दोस्त नहीं होता है। तुम हमसे बात करो ना रे, क्या हुआ तुम्हारा जवान में लकवा मर गया क्या? बात नहीं कर पा रहा हमसे? डायरेक्ट बात करो, फेस टू फेस। रियल एस्टेट का ब्रोकर, और ब्रोकर को हिंदी में क्या बोलते पता है ना? दलाल। ऐसा मारेंगे ना हो जाएगा लाल। अरे काला कदू, शांति से खड़ा, फालतू बकवास नहीं क्या करो, समझे? कोई भी आदमी आता है तुम्हारी तारीफ नहीं करता है, हमेशा बुराई करता है। हरकत ही तुम ऐसा करते हो, बदतमीज की तरह बात कर रहे हो। ऐसा बात किया जाता है? हाँ? कितने बड़े तुमसे, उम्र में भी बड़े और औहदे में भी बड़े हैं, और पैसा में भी बड़े हैं। पर जिसमें बड़ा होना चाहिए उसमें बड़ा नहीं हुआ ना। तुम अभी बच्चा है रे, बुद्धि तुम्हारा छोटा ही है, हाइट बड़ा हो गया है, अकल अभी बड़ा नहीं हुआ है। बड़ा करो, दूध पिलाओ अकल को। अरे चुप करो, तुम ज्यादा बकवास करता है। कह दो तुम्हारा बाप है, तुमको कुछ नहीं कर रहा। हम तुम्हारा बाप होते ना तुमको घर से निकाल देते। तुम्हारे जैसा नालायक औलाद होना ही नहीं चाहिए। एक बार तुम हमको अपना घर लेकर तो चलो, एक बार नकली बाप बनकर देखो हमरा, फिर देखो तुम्हारा घर से तुमको कौन निकालता है। पहले घर ले चलो, फिर निकालना हमको, फिर पता चलेगा कौन किसका बाप है। अरे फालतू बकवास नहीं करो तुम, समझाए ना? शांति से खड़े रहो, नहीं तो इसी के सामने तुमको अभी हम जूता से मारेंगे। जबरदस्ती बकवास करने लगते हो। तुमसे बातचीत हो रहा है, तुम्हारे दोस्त है कि मेरे दोस्त है ये? हाँ भंगारू, अब तुम बताओ। अरे हाँ हाँ, आपका बदतमीज दोस्त है, हमको भी कोई बात करने का शौक नहीं है, आप भी इसका मुंह लगिए। चुप करके रहो, ज्यादा बकवास नहीं करो। हाँ भंगारू बताओ,
कैसे याद किया आज हमको, वो भी इतना दिन के बाद? अरे कद्दू, देखो ना, हमको थोड़ा तुमसे काम है। काम है? कैसा काम है? देखो आज से पहले हमको ऐसा काम किसी से पड़ा नहीं है, समझे? क्योंकि इस शहर में मेरा बहुत बड़ा नाम है। पर देखो मेरा मजबूरी, आज तुम जैसा छोटा आदमी से हमको काम है। अरे काम क्या है वो तो बताओ। तुम खाली बेइज्जती कर रहे हो मेरा, माने तुम पैसा वाला हो गए हो, इसका मतलब ये थोड़ी ना तुम किसी का बेइज्जती करोगे। नहीं नहीं, बेइज्जती नहीं कर रहा, हमको तुमसे लोन चाहिए। अरे तुम इतना पैसा वाला आदमी है, तुमको हमसे लोन क्यों चाहिए? अरे असली में नहीं चाहिए, पेपर में चाहिए। क्या मतलब? पेपर में तुमको लोन लपेट के दे, इसका क्या मतलब हुआ? ये तो पहली बार सुन रहे। अरे यार तुम साला छोटा आदमी छोटा ही दिमाग लगाता है, इतना भी नहीं पता है तुमको क्या धंधा कर रहा है तुम। अरे यार नहीं पता नहीं पता, बताओ ना क्या बोल रहा है तुम। दरअसल हमको 50 करोड़ रुपया पक्का में चाहिए, व्हाइट में, समझे? हमको बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है शहर में। मेरे पास 21 करोड़ रुपया व्हाइट में है, बाकी हम 17-18 करोड़ रुपया अपना जान पहचान का जितना भी आदमी है सबसे व्हाइट में ले लिए। अभी कुछ और पैसा का जरूरत है, इसीलिए मेरे पास 1 करोड़ रुपया ब्लैक मनी है, वो हमको तुमसे व्हाइट में करवाना है। ब्लैक मनी तुम्हारा हम व्हाइट में करके देंगे? ये कैसे होगा? हम अपना ब्लैक मनी आज तक व्हाइट नहीं कर पाए, घर में रखते हैं। अरे यार हम बता रहे ना, सुनो ना, तुम्हारा घर में कितना सदस्य है और किस किस के पास बैंक अकाउंट है और कितना कितना पैसा, ये बताओ। अरे कुल मिला के 25-30 लाख रुपया होगा सबका मिला के, जो बैंक में है। बस 25-30 लाख? हम सोचे 2-3 करोड़ रुपया तो होगा। तुम क्या कर रहा है इतना बड़ा दुकान खोल के? दुकान नहीं चलता है तुम्हारा? तुम इतना गरीब है, हमको लगा थोड़ा गरीब होगा, तुम तो पूरा गरीब है। अरे तुमको काम क्या ये बताओ ना, तुम बार बार मेरा बेइज्जती कर रहा। जो भी हम अपना कमा के खाते हैं ना, तुमसे नहीं ना मांगते हैं। अरे देखो सिंपल हम बताते हैं, तुम्हारा घर का बैंक अकाउंट में 25 लाख रुपया है ना, वो 25 लाख रुपया तुम अपना खाता में से मेरा खाता में ट्रांसफर कर दो, ठीक है? हम तुमको 25 लाख रुपया कैश दे देते हैं, ठीक है ना? अरे तो इसमें मेरा क्या फायदा? हम तुमको कह देंगे, और जब तुमको लौटा ही रहा है तो काहे नहीं अपना यूज कर ले रहा पैसा भाई? अरे पागल, हम कह रहे हैं हमको व्हाइट में चाहिए। तुम जो बैंक से भेजेगा ना हमको, वो तुम लोन दिखाएगा कि तुम हमको लोन दिया है, ताकि सरकार को हम दिखा सके कि हम अपना दोस्त कद्दू जी से लोन लिए। कच्चा का पैसा हम कैसे लगा देंगे रियल एस्टेट में, सरकार को पता चल जाएगा। क्योंकि प्रोजेक्ट जो है ना वो बहुत बड़ा है, 200 करोड़ का है। 50 करोड़ तो गवर्नमेंट का वैल्यू है, उतना तो दिखाना पड़ेगा ना 200 करोड़ का प्रोजेक्ट का। तुम जो हमको 25 लाख रुपया देगा ना, हम तुमको उस पे 12% इंटरेस्ट देंगे, समझा? उससे मेरा खर्चा भी क्लेम हो जाएगा और तुम्हारा भी बेनिफिट हो जाएगा फ्री में। सोचो बैंक में रखेगा, एफडी करेगा तो उसमें कितना मिलेगा? 6-6.5%, मैक्सिमम 7%। उस पे भी सरकार आधा टैक्स ले लेगा, तुमको क्या मिलेगा? घंटा। और 5 साल रखना पड़ेगा, और हम तुमको साल का 12% इंटरेस्ट देंगे, यानी महीना का 1%। 25 लाख का 1% कितना होता है? 25,000 रुपया महीना मिलेगा। और 1 महीना में हम तुम्हारा पैसा ना वापस भी कर देंगे तुमको, जो तुम हमको लोन देगा। और 25,000 भी मिल जाएगा, तुम्हारा कमाई हो जाएगा। और तुम मेरा पैसा हमको कैश वाला वापस कर देगा उस टाइम पे, देख लो। बाकी हम 75 लाख का कहीं से उपाय लगाना पड़ेगा। ऐसे आदमी तो कोई है नहीं, हो जाता तुमसे तो सही रहता। अरे चचा, 1 करोड़ क्या बोलते हैं? आपको और भी पैसा अगर 2 नंबर का 1 नंबर में करवाना है तो हमको दीजिए ना, बढ़िया से करवा देंगे। बस 1% महीना का हमको मिलना चाहिए। अरे अपना निक्कर मेरा पिताजी से हो नहीं पा रहा, चला तुम करेगा। अरे आपका पिताजी रियल एस्टेट का किंग बना था क्या? आप बने ना, हर आदमी से हर काम नहीं होता है। आपको करवाना है तो बताइए, करवा देंगे। 1-2 करोड़ क्या होता है, 2000 करोड़ भी दीजिएगा तो करवा देंगे, इतना औकात है मेरा। और अब आप मेरा इंसल्ट किए है ना, तो अब 1% पे काम नहीं करेंगे, हम 2% लेंगे महीना का। अरे वो दे देंगे तुमको, लेकिन ये बताओ कैसे करवाएगा? अरे मिलेगा 2% तुमको, 11-12 करोड़ रुपया करवा देगा। अरे चचा, हम 2000 करोड़ बोले आपका करवा देंगे, आप 11 और 12 करोड़ में ही अटक गए हैं। जितना दीजिए ना करवा देंगे, बस परसेंटेज का ख्याल रखिएगा। थोड़ा मोटा पैसा दे रहे हैं तो मोटा परसेंटेज दीजिए। अरे अभी तो बोला 2% चाहिए, और कितना लेगा? ज्यादा पैसा पे 2% भी बहुत होता है, समझा? 12 करोड़ का 2% मालूम है कितना होता है? अरे आपको क्या लगता है मेरा गणित कमजोर है? हम एबेकस क्लास में पढ़ते हैं। 12 करोड़ का 2% होता है 2,40,000। इतना दीजिएगा तो बोलिए। अरे हाँ, 2,40,000 रुपया दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, करवा दो। अरे क्या करवा दो, क्या करवा दो? तुमने पागल बोलता है एबेकस क्लास की है, बोलता है एबेकस क्लास की है, इसीलिए तुमको भेजते हैं एबेकस क्लास करने के लिए। ये है गणित तुम्हारा। 12 करोड़ का 2% 24 लाख होता है, 2,40,000। और आप भी हाँ देते हैं 2,40,000 रुपया। इतना गणित नहीं आता, रियल एस्टेट करते हैं। अरे हमको आता है, सामने वाला कम बोलेगा तो बिजनेसमैन उसी को ना काम देगा जो कम में करके देगा। जो ज्यादा बोलेगा उसको थोड़ी ना कोई भी बिजनेसमैन देगा। हम तो अपना जगह पे सही है। अरे हाँ, गलती से 1 जीरो कम बता दिए। ऐसे कभी कभी कैलकुलेटर भी गलती कर देता है, हो जाता है गलती छोटा मोटा। जब करो तुम, ये छोटा मोटा गलती था। 24 लाख का 2,40,000 बोलता है, कैलकुलेटर से गलती नहीं होता है, तुम्हारे जैसा बुड़बक लोग से गलती होता है। शांति से खड़े रहो। कहता है 12 करोड़ रुपया हम करवा देंगे। कैसे करवाएगा रे? कहाँ से आएगा तुमको पैसा? दिमाग से ज्यादा जवान चलता है, दिमाग चलाओ दिमाग, जवान मत चलाओ। जो मन में आ रहा बोलते जा रहा। 2,000 करोड़ करवा देंगे, 2 रुपया पॉकेट में है नहीं, फालतू बकवास कर रहा है। अरे जिस तरीके से मेरा सर्किल में आप है ना,
उसी तरीके से मेरा सर्किल में आपसे बड़ा बड़ा लोग है। नाम के लिए बता देते हैं एक नाम, ढकला नेता पड़ोसी। कितना पैसा है उसके पास? उसके लिए 12 करोड़ कोई कीमत है? अरे तो पागल, उसके पास भी 2 नंबर का पैसा है ना। फालतू बकवास नहीं करो। 25 लाख तक ले लेते हैं, 25,000 रुपया मिल रहा है। अरे हम यहाँ पूरा साल का एक दिन में कमाई करना चाह रहे हैं और आप 15 दिन का कमाई करके खुश हैं। 24 लाख की जगह 25,000 में खुश हो गए हैं। 24 लाख हम लाकर देंगे ना आपको, चिंता क्या करते हैं? आपको 24 लाख मिलेगा और इनको 12 करोड़। टेंशन मत लीजिए, टेंशन हमारा है, आप लोग का नहीं। अरे देखो, इतना पैसा हम तुमको एक बार में नहीं देंगे, क्योंकि तुम्हारा बाप बोल रहा है तुम नहीं करवा पाएगा। हम 1 करोड़ रुपया देते हैं अभी। 25 लाख तो तुम्हारा पापा कह रहा है, 75 लाख तुम पहले करवा के दिखाओ। अगर करवा दिया तो बाकी का 11 करोड़ रुपया हम तुमको दे देंगे, वो भी करवा देना। और 24 लाख क्या, तुमको 25 लाख देंगे पूरा। जैसे 25,000 मिल रहा था वैसे 25 लाख देंगे। अच्छा, तो ये चक्कर है। तब तो काला कद्दू बहुत अच्छा काम किया है। काला कद्दू की वजह से 25 लाख रुपया घर में आ रहा, आपके वजह से सिर्फ 25,000 आ रहा था। इसीलिए लोग कहते हैं पापा आपको दिमाग कम है। थोड़ा हम लोग के साथ आप भी पढ़ाई किया कीजिए। हम लोग आजकल एबेकस का पढ़ाई कर रहे हैं ना, नया मैथमेटिक्स निकला है, हम लोग को बढ़िया कैलकुलेशन समझ में आ रहा है। अरे दिमाग तुम लोग से ज्यादा है, समझा? इसीलिए इस पगला काम कैलकुलेशन सही किए थे। 2,40,000 बोल रहा था। हम रिस्क नहीं लेना चाहते सब फालतू काम में। अरे पापा, बिना रिस्क के पैसा वाला थोड़ी ना बन पाइएगा। डर के आगे जीत है। अरे डर के आगे जीत नहीं है, डर के आगे और डर है। जितना ऊपर जाओगे ना, उतना ही ज्यादा डर लगेगा नीचे गिरने का, और उतना ही तेजी से नीचे गिरोगे। नीचे से ऊपर जाने में समय लगता है, ऊपर से नीचे आने में समय नहीं लगता है। अब इसीलिए फालतू बकवास नहीं करो, तुम भी चलो नोट गिनो, देखो 1 करोड़ पूरा है कि नहीं है। अरे काम करते हैं, इसमें से गड्डी छुपा के अपने पॉकेट में रख लेते हैं। पापा तो गिने नहीं है, पापा को बोल देंगे गड्डी कम है, मेरा फायदा हो जाएगा। आराम से इससे पूरा गर्मी आइसक्रीम खाएंगे भर पेट, और किसी को बताएंगे भी नहीं। अरे बेटा गोला कदू, क्या सोच रहा है? गिना नोट। अरे पापा, एक गड्डी कम है। हमको लगता है जो आपको पैसा दिया है ना, उससे मिस्टेक हुआ है। 50,000 रुपया कम दिया आपको। क्या कह रहे हो, एक गड्डी कम है? ऐसा कैसे हो सकता है? अब तो हम उसको अगर बोलेंगे तो मानेगा भी नहीं। अरे तो पापा, उसी समय आपको गिन के लेना चाहिए था ना। अब तो नुकसान हो गया। ये तो चलिए काला कद्दू जितना बड़ा डील किया है, उसमें ये नुकसान कवर हो जाएगा, नहीं तो घर से पैसा देना पड़ता। आप तो 25,000 ले रहे थे। अरे यार, हमको नहीं ना पता था कि वो कम दिया। आप दुकान पे 1 करोड़ रुपया थोड़ी ना गिनते, वो भी कैश। कोई देख लेता तो उल्टा हम ही फंस जाते, या उसी समय डकैती पड़ जाता। इसीलिए ना घर में आके गिन रहे हैं। अरे यही तो बोल रहे हैं पापा, जितना बड़ा पैसा उतना बड़ा रिस्क। अरे ज्यादा फालतू बकवास नहीं करो, एक बार फिर से गिनो। ऐसा कैसे हो सकता है? 1-2 नोट का बात अलग होता है, एक गड्डी कम कैसे हो सकता है? नहीं नहीं पापा, सही में एक गड्डी कम है। अरे पापा, आप सही कहे कि इतना पैसा देखकर किसी का भी मन डोल सकता है और डकैती पड़ सकता है। इसीलिए आपके घर में डकैती पड़ गया, और कोई बाहर का आदमी नहीं मारा है, घर का आदमी, आपका लल्ला, छोटा लल्ला, यही गोरा कद्दू मारा है। 50,000 रुपए पॉकेट में डाल लिया। इसको लगा कि अपना बाप की नजर से बच जाएगा, पर इसको पता नहीं है इसका बड़ा भाई भी है, और हमारा नजर से कोई नहीं बच सकता है। खास करके पैसा के मामले में तो हमारा नजर गिद्ध जैसा है। अरे चुप करो तुम, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, हम कोई पैसा नहीं चुराया। अरे तुम चुप करो, हमको पता है काला कद्दू बिल्कुल सही कह रहा है। निकालो पॉकेट से पैसा। अगर तुम पॉकेट से पैसा नहीं निकाला और हम उठे और तुम्हारा पॉकेट में पैसा मिला, तो फिर देखना हम तुम्हारा क्या हाल करते हैं। अरे नहीं नहीं पापा, लगता है गलती से मेरा पॉकेट में आ गया, हम लिए थोड़ी ना है। वो अंडरवेयर के अंदर खुजली हो रहा था, तो पॉकेट के अंदर हाथ डाल के खुजला रहे थे। हो सकता है हाथ में गड्डी हो तो वहीं रह गया हो। अरे तुम्हारा सारा खुजली मिटा देंगे, यहीं पे अंडरवेयर खोल के मारेंगे। ज्यादा बकवास करता है, निकालो पैसा। अभी हम डर गए थे 50,000 का नुकसान हो जाता, टाइम पास कर रहा है। हाँ दर, ये तो आई मनुष्य कहीं का, इसको तो पछता ही नहीं है कि कोई 4 पैसा कमा रहा है, उसमें इसका आंख लगा हुआ है। ये तो नहीं शौक था तो गड्डी अपने रख लेता। अरे चुप कर तुम, एक तो खुद चोरी करता है, दूसरा को भी चोर बनाता है। चलो पैसा निकालो। हाँ दर। चलो एक काम करते हैं, पैसा तो पूरा 1 करोड़ रुपया, अब इसको छुपा के रख देते हैं घर पे, और कल सुबह उठ के 25 लाख रुपया भेज देंगे उसको ऑनलाइन। हेलो, हाँ कद्दू बोलो। अरे भंगारू कह रहे हम 25 लाख रुपया तुमको ट्रांसफर किए, चेक कर लो आया है कि नहीं। अरे आगे हम देख लिए, बाकी का 75 लाख भी करवा दो ना, तुम्हारा बेटा बोला था करवा देंगे। बोलो उसको जल्दी करवा देगा, हमको बहुत जरूरी है। अरे हाँ हाँ, अपना बेटा को बोल रहा है, करवाता है वो। हाँ उसको बोलो, क्योंकि 75 लाख करवाएगा तब ना हम 12 करोड़ रुपया और भी देंगे, बात हुआ था ना। अरे हाँ हाँ, हम उसको बोल रहे हैं जल्द से जल्द करवा रहा है, उसके बाद बताते हैं फोन करके। हाँ ठीक है। अरे ये दोनों पगला अभी तक सोया हुआ है। काला कद्दू उठो उठो, और गोरा कद्दू तुम भी उठो। अरे पापा क्यों उठा रहे, क्या हो गया? अरे पागल, भंगारू जी का पैसा भेजना है ना, बात जो हुआ था कल दुकान पे, काला कद्दू बोला था 75 लाख का भी वो करवा देगा। अभी भंगारू जी कह रहे थे जल्दी बोलो करवाने के लिए। उठो तुम लोग सोया हुआ अभी तक, 75 लाख का काला कद्दू करवाएगा सेटिंग, तब ना 12 करोड़ रुपया और देगा वो। अरे तो काला कद्दू बोला है ना, काला कद्दू को उठाइए, हमको क्यों उठा रहे? मेरा क्या रोल है? हमको थोड़ी ना कुछ करना है, हमको सोने दीजिए, डिस्टर्ब नहीं किया कीजिए। कितना बार बोले, सिर में दर्द होता है हमको। अरे काला कद्दू तो उठा रहे, तुम भी उठो, काम है हमको, सिर में दर्द होता है। 10 बज गया सुबह का, सोया हुआ गधा लोग की तरह। उठो। उठ रहा। तुम रे बहरा, सुन के भी नाटक करा, उठो। अरे पापा
सोने दीजिए ना। कब तक गरीबी का जीवन में रहिएगा? अब हम लोग अमीर बन गए हैं, अब अमीर लोग की तरह लाइफ जीने दीजिए। बढ़िया सपना आ रहा, पैसा से हम क्या क्या करें सब देख रहे हैं हम सपना में। डिस्टर्ब मत कीजिए। अब हम रोज 12 बजे से पहले नहीं उठेंगे, बता दिए। चलिए जाइए, क्योंकि पहले मेरा सपना सस्ता हुआ करता था और अब मेरा सपना महंगा हो चुका है। ऐसे बीच में उठ जाएंगे तो नुकसान हो जाएगा ना। कैसीनो में पैसा लगाने हैं, अगर बीच में उठ जाएंगे तो नुकसान हो जाएगा ना। अरे उठो उठो, नाटक मत करो, उठो। ऐसे ही सोता रहेगा ना तो एक दिन भीख मांगेगा। चलो। अरे यार क्या बात कर रहे रे, इतना बड़ा बड़ा हाँकता था। मेरा बाप का कार का शोरूम है, ये है वो है। एक मामूली 75 लाख का रकम के लिए बोल रहे हैं कि 2 नंबर का दे रहे हैं, 1 नंबर का तुम चेक से दो। इतना में तुम सोच रहा है, तुमसे उधार थोड़ी ना मांग रहे हैं। थोड़ा कमाई अलग से दे देंगे तुमको, चिंता क्या करता है। अरे तो साले फोन रख, जब तुमसे कोई काम ही नहीं होता तो फोन का उठा लेता है। रख फोन। अरे यार नहीं किया ना तुम्हारे दोस्त, बड़ा बड़ा डींग हाँ करा था तुम दुकान में। 75 लाख करवा देंगे, 2000 करोड़ करवा देंगे, निकल गया हवा। तुम जैसा लड़का सब ना खाली दोस्त लोग के साथ हवाबाजी देता है, और जब काम पड़ता है तो धुआं निकल जाता है तुम लोग का। अरे बाबा आप चुप रहिए। बिजनेस करने का तरीका होता है, हमेशा अपने पास ना 10-20 ऑप्शन रखना चाहिए। एक ऑप्शन धोखा दे तो बाकी ऑप्शन से तो काम चला ही सकते हैं। अभी मेरा एक ही ऑप्शन धोखा दिया है, बाकी ऑप्शन को तो ट्राई करने दीजिए और हमको उम्मीद है वहाँ काम जरूर बनेगा। मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है मन्नी। उसका बाप के पास बहुत पैसा है, इतना पैसा है ना ये पैसा से नहला सकता है। उससे बात करने दीजिए, वो मेरा काम पक्का करेगा। अरे हाँ हाँ करो करो बातों से। हेलो काला कद्दू, कैसे फोन किया? अरे यार मन्नी फोन से फोन किए हैं। अरे यार मजाक छोड़ो, ये बताओ कैसे याद किया इतने दिन बाद? अरे सुनो भाई मनी, तुमसे हमको बहुत जरूरी काम है। जो भी काम है जल्दी बोलना, मेरे पास समय कम है। अरे ऐसा क्या हो गया मन्नी, तुम्हारे पास समय कम है? ऊपर ऊपर जा रहा है क्या? इतना तो बड़ा तुम है नहीं कि अभी तुम्हारा ऊपर जाने का टाइम आ गया मन्नी। पापा को बोलो पैसा खर्चा करेगा, रोक लेगा तुमको मन्नी। अरे यार ये क्या बकवास कर रहा है, काम का तो बात ही नहीं कर रहा है। काम का बात करो ना, क्या फालतू बकवास कर रहा है उससे। अरे मन्नी रुको यार, होल्ड पर डाल रहे हैं 1 मिनट। अरे पापा रुकिए जरा, काम का ही तो बात कर रहे हैं। मन्नी बोल रहा है हम ऊपर जा रहे हैं, तो पूछने तो दीजिए कहाँ जा रहा है ऊपर। अरे यार ऊपर नहीं जा रहा हूँ, शेयर मार्केट में पैसा लगा हुआ है, नुकसान हो जाएगा। जल्दी बोलो क्या काम है। अरे तो यार फायदा करा रहे हैं तुम्हारा मनी, तुम्हारे लिए एक ऑफर लाए हैं मनी। ऑफर ये है कि 75 लाख दो और 75 लाख लो और साथ में 20,000 एक्स्ट्रा लो। कैसा ऑफर है मनी? अरे कहना क्या चाह रहे हो, सीधा सीधा बोलो, समय नहीं है। अरे यार मनी तुम्हारे पास 1 नंबर का पैसा है ना यार। 75 लाख 1 नंबर का ट्रांसफर करो अकाउंट में जो बताएंगे और 75 लाख नगद लो, साथ में 20,000 एक्स्ट्रा देंगे मनी। तुम बिना शेयर मार्केट में पैसा लगाए हो जाएगा धनी। मतलब 2 नंबर का पैसा तुम्हें 1 नंबर का करवाना है? सीधा सीधा बोलो ना यार। अरे यार मनी तू तो बड़ा समझदार निकला बे। हाँ बात वही है, 20,000 का फायदा होगा। 1 महीना में पैसा वापस कर देंगे, तू मेरे को कैश वापस दे देना। 20,000 तेरा मोटा मोटा। अरे 20,000 का क्या करूंगा मैं? अपना 20,000 रुपए तू अपने पास रख, पैसा भेज दियो, काम हो जाएगा। बस ये बता देना किसके खाता में पैसा डालना है। अरे वाह मनी, तू 20,000 नहीं लेगा तो फ्री में काम करेगा। तेरे जैसे दोस्त हो ना तो बाप माँ किसी का जरूरत नहीं है। तू मेरा सच्चा यार है मनी। ठीक है, मैं 75 लाख लेकर आऊंगा और तेरे को एक अकाउंट बताऊंगा, उसमें तू 75 डाल देना लाख। अरे हाँ हाँ समझ गया, समय नहीं है, आ जाना पैसा लेके, हो जाएगा काम। अब फोन रख। अरे पागल, कितना ओवर एक्टिंग करता है, कितना ओवर एक्टिंग करता है, सीधा सीधा नहीं बोल सकता, फालतू बकवास कर रहा था। अरे पापा ये सब बिजनेस का ट्रिक है। अपना दोस्त यार से सीधे बात कीजिएगा ना काम का, तो काम कभी नहीं होगा। पहले इधर उधर का फालतू बात कीजिए, दिखाइए कि आप उसका सच्चा दोस्त हैं, फिर देखिए ना कैसे काम होता है। ऐसे मेरा फ्रेंड सब नहीं है ना अरबपति सब, आपकी तरह थोड़ी ना चड्डी बनियान वाला को दोस्त बनाए हैं। बढ़िया बढ़िया अरबपति लोग है मेरा दोस्त, इतना छोटा उम्र में। एक बार बड़ा होने दीजिए, फिर देखिएगा बड़ा बड़ा मंत्री मेरा दोस्त होगा, पॉकेट में लेके घूमेंगे उस लोग को। अरे बकवास कम करो, जाओ जाके पैसा दो उसको और जल्दी से काम करवा के आओ, ऐसा नहीं बदल जाए बाद में। अरे पापा आप रो क्यों रहे हो, ऐसा क्या हो गया जो आपको रोना पड़ रहा है? अरे बेटा सब नुकसान हो गया, सब नुकसान हो गया। क्यों पापा ऐसा क्या हो गया? आज से पहले मैंने आपको कभी रोते हुए नहीं देखा है। हाँ किस चीज की कमी है जो आप रो रहे हो? अरे बेटा आज से पहले हम नहीं रोए, लेकिन अब जीवन भर रोना पड़ेगा जब तक हम जिंदा हैं। क्यों पापा ऐसा क्या हो गया? अरे बेटा हम लोग का केमिकल फैक्ट्री में ना रेड पड़ गया, रेड। वो पगला तगला नेता हम लोग का फैक्ट्री में रेड करवा दिया। कहदूपुर का सरकार को पता चल गया कि हम लोग जो दवा बनाते थे मिलावट करते थे उसमें। हम लोग के खिलाफ वारंटी निकल गया, कभी भी पुलिस आता होगा हम लोग को पकड़ने के लिए। हम लोग कंगाल हो गए बेटा, हम लोग को जल्द से जल्द यहाँ से भागना पड़ेगा, चलो जल्दी। अरे क्या कह रहे हो पापा, ऐसा कैसे हो सकता है? आज तक किसी को नहीं पता चला कि हम लोग ऐसे मेडिसिन बना रहे हैं, तो आज कैसे पता चल गया? हम उस टकला नेता को नहीं छोड़ेंगे, भले ही मेरा हाथ 2.5 किलो का नहीं है, लेकिन फिर भी जब ये उठता है ना
तो आदमी उठता नहीं उठ जाता है। और कसम है आपकी, जब तक टकला नेता इस धरती से नहीं उठेगा मैं कद्दूपुर छोड़ के नहीं जाऊंगा। अरे बेटा देखो, फालतू बकवास नहीं करो, समझा? बाद में टकला नेता से बदला ले लेंगे, पहले जिंदा रहना होगा। तुमको हम 75 लाख रुपया दिए थे ना, वो कहाँ है? जल्दी निकालो, बैग में डालो और चलो यहाँ से। अरे पापा, वही बताने मैं आया था। मैंने शेयर मार्केट में 75 लाख रुपए लगा दिए, वो सारे नुकसान हो गए, सब खत्म हो गया पापा, सब खत्म हो गया। अरे यार, कहाँ पैसा आदमी है? तुमको इतना दिन से कह रहे शेयर मार्केट छोड़ दो। बेवकूफ आदमी जुआ खेलते जा रहा। जुआरी, अब हम लोग कैसे जाएंगे बाहर? हैं क्या खाएंगे बाहर? भाग भी जाएंगे तो। अरे पापा, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। 75 लाख हमारे लिए कुछ भी नहीं था, हम तो अरबों कमा रहे थे। पर अब समझ में आ रहा है 75 लाख भी बहुत बड़ा रकम होता है। लेकिन आप चिंता मत करो पापा, मेरा एक बेवकूफ दोस्त आ रहा है मेरे पास 75 लाख कैश लेके, उससे हम कैश लेके भाग जाएंगे। कौन आ रहा 75 लाख लेके? पुलिस वाला तो नहीं है? नहीं पापा, वो कोई बेवकूफ है जो मेरे ऊपर अंधा भरोसा करता है। आने दो उसको, जैसे 75 लाख वो देगा हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे। हाँ बेटा, जल्दी बुलाओ उसको। अरे पापा, लगता आ गया, बैल बजा रहा है। अरे तो जाओ बेटा, जाओ जल्दी जाओ, लो 75 लाख उससे। और काला कद्दू 75 लाख ले आए, 5-10 करोड़ ले आते, वो भी कर देता मैं पक्के में तेरा। अरे चिंता मत कर मनी, 12 करोड़ दूंगा। 75 लाख क्या है? पहले ही तू कर, 12 करोड़ का इंतजाम करता हूँ, उसके बाद 2-3 हजार करोड़ भी इंतजाम करूंगा। तेरा दोस्त का बड़ा सेटिंग है, चल अंदर चल। सारी बातें यही करेगा क्या? 75 लाख लाया हूँ, 75 रुपए का बिस्कुट तो खिला ही सकता है ना। अरे यार फिर कभी खा लेना, अभी समय नहीं है, बताया था ना शेयर मार्केट में पैसे लगे हुए। चल फिर निकल तू। अरे यार मनी, कम से कम बिस्कुट का पैकेट तो दे ही सकता है, खाते हुए घर जाऊंगा तो मजा भी आएगा। अरे अभी बिस्कुट का पैकेट कहाँ ढूंढूंगा, तू निकल जा, फिर कभी ले लेना, अभी काम है। अच्छा ये तो बता दे, अकाउंट में कब तक पैसे ट्रांसफर कर देगा? तेरे को तो अकाउंट नंबर मैसेज किया था ना। अरे जैसे ही मार्केट क्लोज होगा तुरंत कर दूंगा, तू निकल अब। अरे भंगारू, तुम्हारा 1 करोड़ रुपया हो गया, 25 सुबह में भेजे थे, 75 आ जाएगा दिन तक तुमको। अरे आज जब आएगा तब फोन करना ना। कितने बजे तक भेजवाओगे? अरे मार्केट जैसे क्लोज होगा ना तुरंत भेज देंगे। अरे मार्केट तो रात में बंद होगा, रात में भेजेगा? अरे शेयर मार्केट। ए पागल, मेरा पैसा तुम शेयर मार्केट में लगा दिया? अरे शेयर मार्केट में नहीं लगाया, जिससे सेटिंग है ना वो शेयर मार्केट में पैसा लगाता है, जैसे मार्केट क्लोज होगा फिर वो पैसा भेजेगा तुमको। अच्छा ठीक है, भेजवा देना याद से। हाँ मिल जाएगा। हेलो, अरे कद्दू, अभी तक पैसा नहीं आया? तुम बोला था मार्केट क्लोज होगा पैसा आ जाएगा, 5 बज गया शाम का, अभी तक भेजा नहीं है तुम। अरे यार पैसा नहीं अभी तक, रुको बेटा से पूछते हैं। है काला कद्दू, तुम्हारा दोस्त पैसा क्यों नहीं भेजा है? अरे पापा वही तो ट्राई कर रहे हैं इतना देर से, फोन लग ही नहीं रहा है। अरे यार नहीं लग रहा तो घर पे जाओ ना, बोलो उसको पैसा भेजेगा। रख लिया पैसा क्या? क्या हुआ कद्दू? अरे कुछ नहीं, थोड़ा देर में फोन करके बताते हैं हम। अरे मेरा पैसा नहीं डूबना चाहिए, नहीं तो बढ़िया से बता देंगे तुमको। अरे कुछ नहीं होगा,